देखिए, आज की दौर ऐसी है, ज़माना ऐसा है, वक्त ऐसी है, हालात ऐसा है। ये सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा और कोई भी नहीं चाहेगा जैसा कि सद्गुरुओं ने, सच्चे गुरुओं ने कहा है, अकेला रहो, अकेला रहना सीखो। किसी के साथ, किसी के संग मत रहो। दुनिया की महफिलों से न हो कोई वास्ता, दुनिया भर की किसी भी महफिल से कोई वास्ता नहीं हो। मजहब की हर कयूद को पड़ता है तोड़ना। मजहब जो कैद करके रखी है हर इंसान को अपनी दायरे में, अपनी सीमा में, अपने नियम कानून, फर्ज, हकूक से जो बांध कर रखी है। हर मजहब वाले, हर धर्म वाले की बात है, ये नहीं कि एक मजहब एक धर्म की बात है। तो उस कैद को तोड़ना पड़ेगा। मजहब की हर कयूद को पड़ता है तोड़ना। पाबंदियां है राहे मोहब्बत पे नारवा, है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। देखिए, इसमें अल्लामा इकबाल ने जो कहा है, दैर व हरम और कलीसा भी छोड़ दे। अब देखिए, मजहब के सबसे बड़े मरकज है दैर व हरम, कलीसा, काबा, मदीना, ये सब दैर व हरम कलीसा है। इसे भी तू छोड़ दे। इसे पकड़कर मत बैठ, इसे लेकर मत चल, इसे भी छोड़ दे। अब बताइए कि दुनिया की महफिलों से ना हो कोई वास्ता, दुनिया के हर महफिल को छोड़ दे, मजहब की हर कयूद को तोड़ दे। पाबंदियां है राहे मोहब्बत में नारमा, है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना। सबसे अलग बैठ जाओ, किनारा कसी, तन्हाई, एकांत में चले जाओ। दैरो हरम कलीसा भी छोड़ दे। ये हर मजहब की मरकज है। और जब आप मजहब में रहेंगे, मजहबी कयूद में रहेंगे, तो इन सब को लेकर चलना पड़ेगा, इन सब को पकड़कर चलना पड़ेगा। तो आप अगर मजहब के कयूद में हैं, मजहब के कैदी हैं, तो मजहबी पाबंदियों में, नियम कानूनों में, हकूक, इरकान, फ़राइज़ में, नफिल सुन्नत में, तिलावत में और भी कई तरह की पाबंदियों में कैद रहेंगे। अब यहाँ गौर कीजिए कि अगर मजहब सही होती तो क्यों मजहब की कयूद को तोड़ने की बात होती। अगर मजहब सही होती तो क्यों दैरो हरम कलीसा को छोड़ने की बात होती। अल्लामा इकबाल काफिर तो है नहीं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह को जानने वाले हैं, अल्लाह को पहचानने वाले हैं, अल्लाह को पाने वाले हैं। अब ये ऐसी बात बोल रहे, ये नहीं बोलने कि दैरो हरम को पकड़ कर रखो, मजहब की कैद में बंधे रहो,
दुनिया के महफिलों में जाते रहो, तन्हा मत रहो, अकेला मत रहो, सबके संग सबके साथ रहो। मगर यहाँ तो उल्टी बात हो रही है। दुनिया की महफिलों से ना हो कोई वास्ता, कोई वास्ता ही ना हो। मजहब की हर कयूद को पड़ता है तोड़ना, मजहबी तमाम कयूद को तोड़ देना पड़ेगा, मजहब से बाहर निकल जाना पड़ेगा। पाबंदियां है राह मोहब्बत में नारावा, है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, सबसे अलग बैठना। दैर भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। अब बताइए तो, खुदा का घर दैरो हरम कलीसा है, आप उसको छोड़ देंगे तो खुदा को कहां से पाएंगे? मतलब कि ये सब धोखा है, झूठ है, वरना छोड़ने की तो बात नहीं होती। अगर इसमें खुदा होता दैरो हरम कलीसा में, तो अल्लामा इकबाल बोलते कि दैरो हरम कलीसा को पकड़ कर रखो। मजहबी पाबंदियों में खुदा होता या राजी होता तो बोलते कि मजहब की पाबंदियों को निभाते रहो। दुनिया की महफिलों में अगर खुदा होता तो बोलते कि दुनिया की महफिलों में जाते रहो। मगर उन्हें छानबीन करके, खोज करके देखा है, उनकी तजुर्बा, उनके अनुभव है, उनकी इल्म, उनकी जानकारी है, तब ये वो बात बोल रहे हैं। नास्तिक नहीं है, वो काफिर नहीं है। क्यों? कि आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो जीवन है, इन्हीं सब में बर्बाद हो जाती है, इन्हीं सब में। दुनिया की महफिलों में जाने से आपकी जिंदगी बर्बाद होती है, मजहब के कयूद में कैद रहने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, दैरो हरम के चक्कर में पड़े रहने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इससे क्लियर बात हो गई। नहीं तो बोलते कि दैरो हरम कलीसा को मत छोड़ो, दुनिया की महफिलों को मत छोड़ो, मजहब की कयूद को मत तोड़ो, मजहब की पाबंदियों को मत तोड़ो। तो अब बताइए कि इन सब बातों से क्या लग रहा है? कोई मानेगा कि मजहब के कयूद को तोड़ो, मजहब की पाबंदियों को तोड़ो, दैरो हरम को छोड़ो और सबसे अकेला होकर, तना होकर बैठो, किसी के पास, किसी के साथ नहीं, किसी महफिल में मत जाओ, दुनिया के महफिल से न हो कोई वास्ता, किसी महफिल से वास्ता न हो, किसी मजहब से लगाव न हो, किसी मजहबी पाबंदियों में कैद न हो, कोई दैरो हरम की चक्कर न हो, तन्हा हो जाओ, अकेला हो जाओ, एकांत में, तन्हाई में बैठ जाओ, हैरस मासकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। और ये सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं बोल रहे, उसों की भी यही कहानियां हैं। अकेले हो जाओ, अकेला चलो, अकेला चलो, तन्हा चलो। ये नहीं कि हम तन्हा चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। नहीं, कारवां नहीं बननी चाहिए, काफिला नहीं बननी चाहिए, कोई जमात नहीं बननी चाहिए, कोई भीड़ नहीं बननी चाहिए, कोई ग्रोह नहीं बननी चाहिए। तन्हा, अकेला। यहां तक के कोई पीरो मुर्शिद की भी बात नहीं है, क्योंकि पीर अगर रहेगा तो साथ रहेगा, मुर्शिद रहेगा तो साथ रहेगा। कोई साथ रहेगा तो गलत हो जाएगा, किसी के साथ रहेंगे तो गलत हो जाएगा। आखिर क्यों? आखिर क्यों अकेला चलने को कहा जा रहा है, तन्हा चलने को कहा जा रहा है, अकेला रहने को कहा जा रहा है, तन्हा रहने को कहा जा रहा है? क्या है तन्हाई में, क्या है अकेले में?
जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है। ऐसे ही नहीं गुफा में चले गए थे 14 बरस तक नबी मोहम्मद। 14 बरस तक एकांत में, तन्हाई में, अकेले में गुफा में थे। चाहते तो सबके साथ रहते, सबके संग रहते, मगर किसी के साथ, किसी के संग नहीं, अपने बीवी बच्चों के साथ भी नहीं, अपने नातियों के साथ भी नहीं। 14 बरस तक गारे हिरा में थे, तन्हाई में, अकेला में, मुराकबे में बैठे थे। और ध्यान का मतलब भी यही है, प्रेम का मतलब भी यही है, इश्क का मतलब भी यही है, मोहब्बत का मतलब भी यही है। ध्यान कीजिएगा अकेला हो जाइएगा, प्रेम कीजिएगा तन्हा हो जाइएगा, इश्क कीजिएगा अकेला हो जाइएगा, मोहब्बत कीजिएगा अकेला हो जाइएगा। ये आपको अकेला कर देगा, तन्हा कर देगा, सब रिश्तों से, सब नातों से मुक्त कर देगा, आजाद कर देगा, सारे बंधन तोड़ देगा, सारी पाबंदियां तोड़ देगा, सारे कयूद तोड़ देगा। ध्यान में बैठिए, मुराकबे में बैठिए, देखिए। ध्यान का मतलब ही है, मुराकबे का मतलब ही है कि चारों तरफ से अपना रिश्ता नाता तोड़ करके अपने भीतर चले आओ। तो ये करना पड़ता है, ध्यान करनी पड़ती है, मगर होता नहीं है, करने के बाद भी होता नहीं है। जैसे नमाज पढ़ने बैठते हैं, तरह तरह के ख्याल आती है, दुनिया का ख्याल आता है, खासकर नमाज में। खासकर नमाज में आप सोचेंगे कि नमाज में खुदा की याद आए और किसी की नहीं, मगर उसी में सारी याद जाग जाएगी। खुदा याद नहीं आएगा, बाकी सब याद आ जाएगा। नमाज पढ़ते वक्त खुदा नहीं याद आएगा, सब याद आएगा। इसी तरह ध्यान में बैठिएगा तो जितने गहराई में जाइएगा, जितनी डीप में जाइएगा, उतना ही तन्हा अकेला हो जाइएगा। मोहब्बत में भी, इश्क में भी, प्रेम में भी। आप जब गहरी मोहब्बत करेंगे, गहरा प्रेम करेंगे, गहरा इश्क करेंगे, गहरा ध्यान करेंगे, तो आप अकेला रह जाएंगे, तन्हा रह जाएंगे, हो जाएंगे अकेला, हो जाएंगे तन्हा। ये नहीं कि मोहब्बत करेंगे तो कोई आपका साथ होगा, आप किसी के संग होंगे। इसे करेंगे तो कोई आपका साथ होगा, आप किसी के संग होंगे। प्रेम करेंगे तो कोई आपका साथ होगा, आप किसी के संग होंगे। ध्यान करेंगे तो कोई आपका साथ होगा, आप किसी के संग होंगे नहीं। तन्हा हो जाएंगे, अकेला हो जाएंगे। क्या मिलेगा तन्हा होकर, अकेला होकर? क्या रखा है तन्हाई में, अकेले में, एकांत में? सबसे मिलजुल कर रहो, सबके संग सबके साथ रहो, इकट्ठे होकर रहो, ये बताया जाता है। मगर जब नमाज पढ़ेंगे तो वहां आएगी तन्हा हो जाओ, भले ही जमात में हो, लंबी जमात है, फिर भी तन्हा रहो। इज्तिमा में भी तन्हा रहो, वहां भी तन्हा रहने को बताया गया, वहां भी अकेला रहने को बताया गया। क्योंकि अगर तन्हा नहीं रहोगे, अकेला नहीं रहोगे, तो तुमसे खुदा नहीं मिलेगा, तुमसे खुदा नहीं मिलेगा, तुमको खुदा नहीं मिलेगा। किसी के संग रहोगे, किसी के साथ रहोगे, कोई भी संग रहेगा, कोई भी साथ रहेगा, तो फिर खुदा मिलने की बात ही नहीं है, खुदा से मिलने की बात ही नहीं। तो देखेगा कि इसके साथ है कोई, ये किसी के साथ है, यहां हम क्यों कबाब में हड्डी बनने जाए। जैसे दो प्रेमी
प्रेमिका एक साथ है तो उसके बीच में कोई आएगा नहीं, मियाँ बीवी एक साथ है उसके दरमियान कोई आएगा नहीं। ऐसे ही जब कोई बंदा किसी बंदे के साथ है तो खुदा बीच में आएगा नहीं, पीर और मुर्शिद के साथ है तो भी नहीं आएगा, नबी के संग है तो भी नहीं आएगा, किसी के संग किसी के साथ है तो खुदा उसके पास नहीं आएगा, और वही संग वही साथ उसको खुदा के पास नहीं ले जाएगा। मगर हाँ, अगर कोई ऐसा है जो खुदा के संग खुदा के साथ है, जिसके संग खुदा है, जिसके साथ खुदा है, उसके संग उसके साथ रहिए। अच्छे की संगत में रहो, अच्छे की सोहबत में रहो, मस्तो फकीरों की संगत सोहबत में रहो, कामिल मुर्शिद सच्चे गुरु सदगुरु के सानिध्य में रहो। क्यों? इसलिए कि वो अकेला नहीं है, वो तन्हा नहीं है। देखने में अकेला, देखने में तन्हा जरूर है, वो उसके पास खुदा है, उसके साथ खुदा है। अब बताइए कि जिसके पास खुदा है, जिसके साथ खुदा है, उसके पास क्या नहीं है? भले ही वो लंगटे है, नंगे है, बैले कुचेले है, पागल की तरह है, दीवाना है, बेहोश है, ये आपको देखने में लगेगा। बहुत से ऐसे मस्त फकीर हुए हैं, अल्लाह वाले हुए हैं, जो बेहोशी की तरह, पागलों की तरह नंगे धड़ंगे चौराहे पर घुमा करते हैं, मगर उस वक्त वो खुदा के साथ होते हैं, खुदा उनके साथ होता है। उस वक्त अब आलिमों के साथ खुदा नहीं होता, खुदा के साथ आलिम नहीं होते, ये नंगे धड़ंगे नहीं होते, ये मैले कुचेले नहीं होते। न देख उनकी खिरका पुसी को यदे वीजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, कि ये वो गौहर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। इरादत है तो देख उनको, न पूछ उनकी खिरका पुसी को, यदे वीजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में। मत पूछ इनकी खिरका पोशी को, कैसे मैले कुचेले ऐसे पागलों की तरह हैं, इनको अपना ही होश नहीं, ये क्या खुदा को जानेंगे, क्या खुदा को पाएंगे, इनको क्या खुदा मिला है, ऐसा लगेगा आपको। मगर उन्हीं को खुदा मिला है, इसलिए कि खुदा को पाकर वो बेहोश हो गए। मगर आपके नज़र में वो बेहोश है, मगर वो बेहोश नहीं है। खुदा को पाने वाला कभी बेहोश नहीं होता, खुदा को पाने वाला कभी नंगा नहीं होता, खुदा को पाने वाला कभी मैला कुचेला नहीं होता, मगर जिस्म से होगा, शरीर से होगा, बॉडी से होगा। देखिए, हजरत अली ने कहा कि इंसान जिस्मानी जिंदगी जीने में, शारीरिक जीवन जीने में, भौतिक जीवन जीने में अपनी पूरी जीवन बर्बाद कर देता है, पूरी जीवन, और मर जाता है। लेकिन इंसान की रूह के अंदर, मनुष्य आत्मा के अंदर जो राज है, जो रहस्य है, वो वैसे के वैसे रह जाती है, हासिल नहीं होता उसे। दुनियावी जिस्मानी भौतिक शारीरिक बॉडी की सुख मिल जाता है, लज्जत मजा मिल जाता है, सेक्स जना करने में, मीटिंग करने में, मिलन करने में, पति पत्नी से, मियाँ बीवी से। लेकिन आत्मा का पता नहीं चलता, रूह का पता नहीं चलता कि आत्मा क्या है, रूह क्या है। तो आत्मा क्या है, रूह क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई बड़ी चीज नहीं है आत्मा, कोई बड़ी चीज नहीं है रूह। जैसे जिस्म कोई बड़ी चीज नहीं है, शरीर, बॉडी, हाड़मास ये मिट्टी का पुतला है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसे ही रूह भी कोई बड़ी चीज नहीं है, मगर उसके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है, जो राज है, जो रहस्य है, वो बहुत बड़ी चीज है। जैसे मान ले एक मिट्टी का गागर है, और वो मैला भी है, उसके चारों तरफ गंदगी लगी हुई भी है, पैखाना वगैरह गोबर वगैरह लगा हुआ है।
आप उसे करीब जाना पसंद नहीं करेंगे, आप उसके नज़दीक जाना पसंद नहीं करेंगे। अगर रास्ते में मिल जाए तो आप उसे देखकर उससे दूर होकर चले जाएंगे, उसे छुएंगे नहीं। क्यों? उसमें गोबर मिट्टी लगी हुई है, कुत्ते की गू, आदमी का गू, मैला कुचैला उसके पूरे चारों तरफ लगी हुई है। तो कौन उसके पास जाएगा? कोई नहीं जाएगा। और वही कूड़ा पर फेंका हुआ है, कोई नहीं जाएगा। मगर उसके अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए, ये कौन जानेगा? दिखाई देगा हीरे जवाहरात? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्यों? तो बंद है, ढक्कन उसकी बंद की गई है, और उस पर मैला कुचैला गंदा गोबर मिट्टी ऊपर लगी हुई है। अब उसके अंदर हीरे भरे हुए, जवाहरात भरे हुए, खजीने भरे हुए, जो आपकी पुश्तों पुश्तों की 14 पुश्तों की गुर्बती को, गरीबी को, फाका कसी तंगदस्ती को खत्म कर देगी। वो खजाना उस गागर के अंदर है। मगर कौन जाएगा उस गागर के पास? तो देखते ही घृणा हो जाएगी, देखते ही घृणा आ जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा। तो जब उसके पास जाएगा ही नहीं तो उसके अंदर खजीने हैं, हीरे जवाहरात पोखराज हैं, सोने की अशरफियाँ हैं। 14 पुश्तों को गुर्बती से, तंगदस्ती से, फाका कसी से, भूखमरी से निजात देने वाली खजाना है। अब ये बताइए कि जब आप कैसे जानेंगे, आप कैसे जानेंगे? कभी कोई नहीं जान सकता है, कभी कोई नहीं जान सकता है। तो आखिर उसके अंदर जो खजाना है वो राज ही रह जाएगी और ऐसी बन जाएगी। किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जरूर किसी ना किसी को मिलेगा। ऐसे भूखे प्यासे, जिसकी भूख होगी, प्यास होगी, वही उस गागर को उठाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्यास है, कहीं पानी नहीं मिले। चलो इस गागर में देखे, ऊपर नहीं देखेगा, उसकी प्यास उसे ऊपर नहीं देखने देगा। भले ही गोबर लगी है, मिट्टी लगी है, कुकर का गू लगा हुआ है, आदमी का पैखाना लगा हुआ है, मगर ऊपर लगा हुआ है। मगर जानता है कि गागर है तो गागर में पानी तो होगी और हमें प्यास लगा है। तो बाहर से कोई मतलब नहीं रखेगा, ऊपर से कोई मतलब नहीं रखेगा, क्योंकि अंदर का पानी तो पाक और पवित्र होगी, अंदर की पानी तो साफ होगी, पीने के लायक होगी। तो वो गागर को उठाएगा, उसके ढक्कन को खोलेगा, तो देखेगा करीब, तो उससे प्यास उसके पास ले गई। प्यास थी पानी की, खजाने की नहीं। प्यास थी पानी की, हीरे जवाहरात की नहीं। उसे हीरे जवाहरात की तलाश नहीं थी, उसे खजाने की तलाश नहीं थी, मगर उसे पानी की प्यास थी। और वो पानी के लिए उस गागर का ढक्कन खोला तो देखा कि हीरे जवाहरात खजाने भरे हुए। अब वो उस खजाने को उठा कर ले गए, अपनी गुरगती, फाका कसी, तंगदस्ती को दूर भगाया। तो अगर वो नहीं गया होता, उसकी प्यास उसको वहां नहीं ले गया होता, जैसे मूसा को आसमान से आग गिरी, वो आग के शौकीन थे, वो गए पकड़ने के लिए, लेने के लिए कि आसमान से एक आग गिरी है। भागे 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 कोई दूर पर गए, तो आग लाने गए थे, और वहां गए तो उनको पैगंबरी मिल गई। अगर वहां आग नहीं गिरती, वहां नहीं जाते तो पैगंबरी नहीं मिलती, और पैगंबरी नहीं मिलती तो खुदा का जलवा कोई तूर पर देखे भी नहीं होते। तो पैगंबरी मिली और उसी कोई तूर पर खुदा का जलवा दिखाई भी दिया, खुदा के जलवे को देखे। तो कोहितूर पर तो आज भी बहुत से लोग जाते हैं। क्या उनको पैगंबरी मिल गई? क्या उनको खुदा का जलवा नजर आ गया? मगर मूसा को मिला, मूसा को ही मिला।
और मुसाई देखे खुदा के जलवे को। तो कहने का मेरा मतलब है, यहाँ खास बात जो थी, मेन मुद्दा जो था, अकेले की बात, तन्हाई की बात, अकेला रहने की बात, तन्हा रहने की बात है। तो ये सही है, ये सच है। अकेला रहो, तन्हा रहो, अकेले में रहो, तन्हाई में रहो। मगर अब यहाँ कोई अकेले में रहने लगे बच्चा, तन्हाई में रहने लगे बच्चा, नौजवान लड़की, नौजवान लड़का, तो घर वाले क्या कहेंगे? अरे इसके ऊपर कोई साया पड़ गया है, अरे इसे कोई प्रेत पकड़ लिया, कोई जिन पकड़ लिया है, ये किसी के पास जाता नहीं, किसी के साथ जाता नहीं, ये किसी के संग रहता नहीं, किसी के साथ रहता नहीं। तो अब घर वालों को बुरा लगेगा। नौजवान लड़की है, नौजवान लड़का है, अब ये किसी के साथ, किसी के संग रहता नहीं है, तन्हाई में, एकांत में, अकेले में रहता है, तन्हाई में, अकेले में, एकांत में रहती है। अब इसको कोई जिन पकड़ लिया है या कोई बुरा साया पकड़ लिया है, जो इसको घसीट कर तन्हाई में, अकेले में, एकांत पे ले जाता है। अब बताइए कि यहाँ अकेले रहना, तन्हा रहना, सबसे अलग, सबसे दूर रहना, दैरो हरम कलीसा को भी छोड़ देना, दुनिया के हर महफिलों को छोड़ देना, मजहब की हर कयूत को तोड़ देना, ये बताया जा रहा है। माँ बाप क्या कहेंगे? हमारी बेटी या हमारे बेटा जरूर किसी जिन, किसी प्रेत के संगत में, साये में पड़ गया है, इसलिए तन्हाई में, अकेले में जा रहा है। देखिए, हम भी इन सब बातों को मानते हैं, मगर हम भी नहीं चाहते कि कोई अकेला रहे, कोई तन्हा रहे, क्योंकि अकेला चना बाढ़ नहीं फूट सकता, अकेला आदमी कुछ नहीं हो सकता। मगर क्या है कि अकेला होने की वजह, तन्हा होने की वजह, खुदा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, मायूस होने के लिए नहीं, गमगीन होने के लिए नहीं, डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं। डिप्रेशन में जाना, मायूस हो जाना, गमगीन हो जाना, गम में डूब जाना, सदमे में डूब जाना, यही तन्हाई दूसरी है। इसमें आप बर्बाद हो जाएंगे। गम में डूब गए, डिप्रेशन में डूब गए, सदमे में डूब गए, तो ये तन्हाई गलत है। इस तन्हाई को गलत कहा गया। लेकिन ध्यान में डूब गए, प्रेम में डूब गए, ध्यान में डूब गए, प्रेम में डूब गए, इस तन्हाई को, इस एकांत को, इस अकेले को कोई गलत नहीं कहता। कोई गलत नहीं कहता, क्योंकि इस तन्हाई में, इस अकेले में खुदा मिलेगा। डिप्रेशन में, सदमे में, गम में डूब जाने वाला इंसान मौत से भी बदतर जिंदगी में चला जाता है। उससे अच्छा है मर जाने वाला, उससे अच्छा है मौत के अंधेरे में चले जाना वाला, उससे अच्छा है गुमनामी के अंधेरे में चले आना, जले आना, लेकिन सदमे में डूब जाने वाला, चिंता में डूब जाने वाला, डिप्रेशन में डूब जाने वाला, गम में डूब जाने वाला इंसान, वो अपने आप से भी सबसे कट जाता है, सबसे हट जाता है, सबसे दूर हो जाता है। तो मैं किसी को तन्हा रहने को नहीं कहूँगा। तन्हाई गलत है, अकेला गलत है, एकांत गलत है, मगर किसी ऐसे शख्स के साथ रहना चाहिए जिसके साथ खुदा है, जो खुदा के साथ है, जो खुदा की जिक्र, खुदा की बात करता है। अब आप कहेंगे कि मौलाना कुरान खोलकर खुदा की जिक्र, खुदा की बात करता है, हम उसके साथ रहे। पंडित भगवान की चर्चा, भगवान की बात करता है, हम उसके साथ रहे। रहते हैं लाखों करोड़ों लोग, हजारों हजारों लोग सत्संग में, मिलाद में, जलसे में रहते हैं। कुरान खोलकर पारा नंबर, रुकू नंबर, पेज नंबर बताते हैं। रामायण खोलकर श्लोक नंबर, पेज नंबर बताते हैं। मगर
वो कुछ नहीं जानते। शब्द में, लफ्ज़ में लिखी हुई बात, किताब में, कागज में लिखी हुई बात जानते हैं। बैठ पंडित पढ़े पुराण, बिन लेखन का करे बखान। मैं कहूँ आंखों का देखा, वो कहे कागज का लिखा। ये नहीं कि पंडित के पास आप जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, आलिम के पास जाएंगे, कुरान खोलकर खुदा के बारे में बताएगा, देखो यहाँ ये लिखा हुआ है खुदा के बारे में, देखो यहाँ ये लिखा हुआ है खुदा के बारे में। क्या झूठलाओगे? किन किन नेमतों को झूठलाओगे? किन किन नेमतों को झूठलाओगे? बताओ तो, किन किन नेमतों को झूठलाओगे? कुरान में लिखी हुई जन्नत है, हूर परी मलाइक है, वो पढ़कर बताएगा ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, 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 ये बताएगा। और वो यही जानता है कि यहाँ लिखा हुआ है, बस उस पर उसका ईमान है, बस। मगर वो लिखा हुआ पर ईमान है। उसी लकीर के फकीर, शब्द में, लफ्ज में, माने मतलब अर्थ में डूबा हुआ है। कागज में, किताब में, गीता में, रामायण में, कुरान में। हकीकत में, रियल में, सच में नहीं है वो। हकीकत में, रियल में, सच में वो कुछ नहीं जानता है। उसको कुछ इल्म नहीं है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। बस कुरान में जो लिखा है उसका जो माने मतलब समझा है, बस वही बताएगा। मगर प्रैक्टिकल में वो नहीं जानता है। प्रैक्टिकल में वो नहीं दिखा है। खुदा लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा हुआ है, मगर अल्लाह को देखा नहीं, मोहम्मद को देखा नहीं। वो तो शब्द है, अल्लाह लिखा हुआ है, वो तो लफ्ज़ है, मोहम्मद लिखा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह है, शब्द मोहम्मद है, मगर मोहम्मद तो एक हकीकत का नाम है, एक हस्ती का नाम है। खुदा तो एक हकीकत, एक हस्ती का नाम है। तो लफ्ज़ लिखा कैलेंडर में या किसी तस्वीर में देखते ना, खूबसूरत डिजाइनदार अल्लाह मोहम्मद लिखा रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा रहता है। उसमें बहुत से माने रंगीन किरकिरी वगैरह देकर, चमकदार बनाकर तस्वीर बेचते हैं। तो क्या उस तस्वीर में अल्लाह है? लिखा हुआ तो है मगर अल्लाह तो नहीं। लिखा हुआ तो है मोहम्मद, मगर मोहम्मद तो वहाँ नहीं है। अरे मोहम्मद एक हस्ती, एक हकीकत है, एक वजूद है। ऐसे ही खुदा एक हस्ती, एक हकीकत, एक वजूद है। वो शब्द में, लफ्ज में, कागज में, किताब में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, कुरान में कहाँ से होगा? मगर आपको बता दिया कुरान में अल्लाह है, मोहम्मद है, देखो लिखा हुआ है अल्लाह, देखो लिखा हुआ मोहम्मद। अल्लाह एक नूर है, मोहम्मद एक नूर है, खुदा का नूर है। मगर नूर है कि वो जानता नहीं, दिखाई नहीं है। अंधा बोले, एक अंधा बोले, हमको तो हंसी आती है यार, अंधा क्या दिखाए खुदा को? अंधा क्या दिखाए राह को? रास्ता क्या दिखाए अंधा? बंदा क्या दिखाए खुदा को? अंधा कैसे राह दिखाए और बंदा कैसे खुदा दिखाए? बंदा खुदा को नहीं दिखा सकता क्योंकि वो खुद नहीं दिखाए। अंधा रास्ते को नहीं दिखा सकता क्योंकि वो खुद नहीं दिखाए। अब वो जो बोल रहा है, हालांकि पंडित आलिम आप कहेंगे कंधे नहीं है, पढ़ रहे हैं, शब्द माने अर्थ निकाल लें, पढ़ रहे हैं लफ्ज, उसके माने मतलब निकाल लें। अंधे किससे? अंधे इसलिए हैं कि वो शब्द लफ्ज को ही पढ़ते हैं। अल्लाह लफ्ज को पढ़ते, ईश्वर शब्द को पढ़ते। और ईश्वर चारों तरफ मौजूद है, वो शब्द नहीं, वो लफ्ज नहीं। खुदा चारों तरफ मौजूद है, वो लफ्ज नहीं, हरूफ नहीं है। ये वो नहीं देखते, ये उनको दिखाई नहीं देता है। अल्लाह एक छोटा सा लिखा हुआ लफ्ज है, अलिफ लाम अलिफ है। मोहम्मद एक छोटा सा लिखा हुआ लफ्ज है, मीम है, मीम मीम दाल मोहम्मद। ये तो शब्द है, लफ्ज है, लफ्जों में, शब्दों में, कागज में, किताब में लिखा हुआ है, गीता रामायण बाइबल में लिखा हुआ है। मगर वो तो नूर है। कहाँ दिखाई देती है आपको नूर? कहाँ देखें आप नूर? नूर को देखने वाला का आँख नूर से भर जाएगा।
उसमें नूर उतर जाएगा, नूर ही नूर, सरापा नूर हो जाएगा। ये खूबी है। कैसे? जैसे शराब पीने वाला का आँख में शराब नजर आता है, नशा दिखाई देता है, आँख पूरा नशे से भरा हुआ है। तो सिर्फ आँख ही नशे से नहीं भरी हुई ना, आँख ही शराब से नहीं भरी हुई ना, शराब के नशे से भरी हुई नहीं ना है। शराब के नशे से उसकी सिर्फ आँख ही नहीं भरी हुई है, पूरा वजूद भरा हुआ, तब ना डगमगाता है, चलता है, तब गिरता है। तो एक शराबी के अंदर जब शराब आता है, उसका नशा पूरा उसके जिस्म पर छा जाता है, तो वो डगमगा कर चलता है, वो चल नहीं सकता है, गिरते पड़ते चलता है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही जिसकी आंख में नूर आ जाएगी, खुदा का नूर आ जाएगा, उसको खुदा ही हर जगह नजर आएगा। अब वो काबा, काशी, मथुरा, अयोध्या थोड़ा देखेगा, वो गीता, रामायण, बाइबल, कुरान थोड़ा देखेगा। उसकी आंख में नूर उतर गई, उसकी आंख नूर से भर गई, उसके नस नस में नूर उतर गई, उसका नस नस नूर से भर गई। अब वो सरापा नूर हो गया, अब वो खुद ही नूर हो गया, खुद ही वो आंखों के रास्ते तू हंसते हंसते दिल में उतरने लगा। तो खुदा नूर है, और उसको एक बार देखा तो उसके अंदर उतर गया, देखते ही उतर गया, देखते ही भर गया। एक ही झलक में, एक ही झटके में मूसा को तूर पर खुदा का जलवा देखे, आंख में उतर गई। अब आंख बंद करके जा रहे, जिधर देखते थे आग लग जाती थी। क्या है भाई? तो खुदा का जलवा आंख में उतर गई है। समुद्र को देखे तो समुद्र में आग लग गई। तो खुदा का जलवा जब मूसा के आंख में उतर गई, तो जब भी मूसा आंख खोल ले तो उसमें से खुदा का जलवा नजर आता है, और कोई तूर जैसे जल गई, वैसे समुद्र जल गया। तो खुदा का नूर जब आपके आंख में उतर जाएगी, तो आपका आंख नूर से भर जाएगा ना। देखिए, खुदा का जलवा, खुदा का नूर में फर्क है। खुदा का जलवा जो है वो आग की तरह है, खुदा का नूर जो है वो आग की तरह नहीं है। खुदा का जलवा आग की तरह है, इसलिए कोई तूर जल गई, आंख में मूसा की उतर गई थी, तो उनको बड़ी तकलीफ हुई, और जिधर देखते थे तो उधर आग लग जाती थी। मगर खुदा का नूर जब उतरेगी तो उससे आग नहीं लगेगी, उससे जलन नहीं होगा, वो पूरे नस नस में भर जाएगा, उतर जाएगा, पूरे रोए रोए में भर जाएगा, उतर जाएगा, और पूरा का पूरा वजूद नूर ही नूर हो जाएगा, सरापा नूर हो जाएगा। अब ये किसी को दिखाई नहीं देगा, अंधों को क्या दिखाई देगा? आप एक हीरे जवरात से जड़े हुए, जैसे अभी अबानी, इसका मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, तो उसकी बीवी हीरे से जड़ी हुई पोशाक और सोने से बनी हुई लिबास पहनकर आए थे। अब एक अंधा को खड़ा कर दीजिएगा तो क्या देखेगा? उसे कुछ दिखाई देगी? ऐसे ही सरापा नूर इंसान को कौन देखेगा कि सरापा नूर है, नूर से भरपूर है, नूर ही नूर? कोई नहीं देख सकता, क्योंकि अंधा है, और अंधा को दिखाई नहीं देगा। तो देखिए, अकेला रहना, तन्हा रहना, एकांत में रहना, तन्हाई में रहना इसलिए ज़रूरी है कि भीड़ में, इज्तिमा में, जमात में, महफिल में आपका वक्त बर्बाद होती है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसके पास खुदा है, जिसके साथ खुदा है, जो खुदा के साथ है, जो खुदा के पास है, जिसकी रसाई, जिसकी पहुँच खुदा तक है, आप पूरी जीवन उसके चरणों में, उसके कदमों में लगा दीजिए, पूरी लाइफ उसके चरणों में, उसके कदमों में लगा दीजिए, छोड़कर मत जाइए, छोड़कर मत हटिए। क्यों? आपको भी वही मिलेगा जो उसको मिला है, आपको भी वही मिलेगा जो उसको मिला है। तो ऐसे इंसान के साथ रहिए, ऐसे इंसान के साथ रहिए।
कोई भी ऐसा इंसान है, आप उसके संग उसके साथ रहिए, उसके चरणों में, उसके कदमों में अपना सर झुका दीजिए। वहाँ पर खुदा है, उसके पास खुदा है। असली सजदा खुदा का वही होता है, असली नमाज खुदा का वही होता है, जहाँ खुद खुदा मौजूद होता है, जहाँ खुद खुदा हाजिर जाहिर और नाजिर होता है। और ये एक अल्लाह वाले के पास ही हो सकता है, और कुरान वाले, ईमान वाले मुसलमान के पास, आलिमों के पास नहीं हो सकता है।